हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के प्रीक्वल मूवीज़ की बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है द हॉबिट। और आज हम उसके पहले पार्ट की बात करने जा रहे हैं और उसका नाम है द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। बिल्बो बैगिंस एक ड्वार्फ्स के ग्रुप के साथ लोनली माउंटेन जाता है, जहाँ पर ड्वार्फ्स अपना राज्य और सोना स्मॉग नाम के ड्रैगन से वापस लेना चाहते हैं। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी 2012 में और ये मूवी काइंड ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की प्रीक्वल मूवी है, यानी कि फ्रोडो के अंकल बिल्बो बैगिंस के एडवेंचर को इसमें दिखाया गया है। और ये मूवी भी J.R.R. टॉलकिन के नावल पर बेस्ड है, जिसका सेम नाम था और ये नावल पब्लिश हुआ था 1937 में। और ये मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी के समय से 60 साल पहले की मूवी है, यानी कि इसमें जो कुछ भी होता है वो फ्रोडो के समय से 60 साल पहले का दिखाया गया है। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बिल्बो की एज थी 111 साल, यानी कि अभी बिल्बो की एज है लगभग 50 साल। इस मूवी ने 2012 में 1.017 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था और ये साल 2012 की चौथी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी। सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी थी द एवेंजर्स, जिसने 1.5 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था। दूसरे नंबर पर थी स्काईफॉल, जो कि जेम्स बॉन्ड की मूवी थी और उसने 2012 में 1.1 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था। और थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही थी क्रिस्टोफर नोलन वाली बैटमैन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम था द डार्क नाइट राइजेस, और इसने किया था 1.08 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस। खैर, इस मूवी द हॉबिट ने भी ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड जीते हैं। तो आइए अब कहानी की बात करते हैं सीधा। बहुत पुराने समय की बात है, ड्वार्फ किंग थ्रॉर ने अपने लोगों के लिए बहुत खुशी और समृद्धि का समय लाया था जब उन्होंने लोनली माउंटेन में अपना राज्य स्थापित किया था। लेकिन फिर एक दिन एक ड्रैगन ने उस लोनली माउंटेन पर कब्जा कर लिया और उनका सारा सोना छीन लिया और वहाँ से सभी ड्वार्फ्स को बाहर खदेड़ दिया। लोनली माउंटेन के पास एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम था डेल। उसको भी उस ड्रैगन ने तबाह कर दिया था उस वक्त। इसके बाद थ्रॉर का पोता थोरिन वुड एल्व्स के राजा थ्रेंडविल के पास गया था मदद मांगने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से थोरिन को एल्व्स से नफरत हो गई थी। अब आते हैं वर्तमान समय में। तो गैंडेल्फ ने धोखे से बिल्बो के घर थोरिन और उसके साथी को डिनर पर बुला लिया। थोरिन के साथियों का नाम है बालिन, ड्वालिन, फीली, कीली, डोरी, नोरी, ओरी, ओइन, ग्लोइन, बीफुर, बफुर एंड बॉम्बुर। तो ये हो गए टोटल 13 ड्वार्फ्स थोरिन को मिला के। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि ड्वार्फ्स हॉबिट से हाइट में थोड़े से बड़े होते हैं। तो एक्चुअली हॉबिट्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फीट पर बहुत लाइट होते हैं, यानी कि जब वो चलते हैं तो आसपास वालों को भी उतना पता नहीं चलता। और ये लोग आसानी से कहीं भी छुप सकते हैं छोटे होने के कारण, और इन लोगों में डिटर्मिनेशन बहुत होता है। तो इसलिए गैंडेल्फ ने बिल्बो को चुना था थोरिन के साथ जाने के लिए लोनली माउंटेन। लेकिन बिल्बो से गैंडेल्फ ने पूछा ही नहीं था इस बारे में। इसलिए जब थोरिन और उसके साथी उसके घर पर अचानक से बिना बताए आ गए, तब वो हैरान था। तो एक्चुअली लोनली माउंटेन में चोरी छुपे घुसने के लिए बिल्बो को चुना गया था। अब बिल्बो को वहाँ चोरी छुपके घुस के क्या करना था वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। एनीवे, बिल्बो जो है जाने से मना कर देता है ये कह के कि उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब अगले दिन सभी ड्वार्फ्स उसके बिना चले आते हैं, तब फिर वो दौड़ा दौड़ा उनके पीछे जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी एडवेंचर पर जाने की तलब थी। एनीवे, अब ये सभी लोग लोनली माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और उसका रास्ता बहुत लंबा है। रास्ते में इन लोगों को 3 ट्रोल्स मिलते हैं। ट्रोल्स बड़े बड़े और बहुत बेवकूफ़ होते हैं। ट्रोल्स को आप हिंदी में कह सकते हैं, काइंड ऑफ राक्षस भी कह सकते हैं। ट्रोल्स सभी को खाने वाले होते हैं, लेकिन बिल्बो उनको इधर उधर की बातों में फंसा लेता है और फिर सुबह जैसे ही होती है तो सूरज की रोशनी के कारण ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं। फिर गैंडेल्फ, बिल्बो और सभी ड्वार्फ्स
ट्रोल्स की गुफा ढूंढ निकालते हैं और वहाँ इन्हें बहुत सारे एल्व्स द्वारा बनाए हुए हथियार मिलते हैं। गैंडल्फ और थोरिन एक एक तलवार ले लेते हैं जिनके नाम है ग्लैमड्रिंग और ऑर्क्राइस्ट, और गैंडल्फ एक बड़ा सा एल्वन खंजर बिल्बो को देता है। फिर गैंडल्फ को एक और विजार्ड जिसका नाम है रेडागेस्ट द ब्राउन, वो बताता है कि उसने डोल गुल्डर नाम की जगह पर एक बहुत ही बुरे सॉर्सरर से उसका सामना हुआ था जो कि ग्रीनवुड को अपने काले जादू से पूरी तरह बर्बाद करता जा रहा है। इसके बाद गैंडल्फ और कंपनी के पीछे खूब सारे ऑर्क्स पड़ जाते हैं। ये जो ऑर्क्स और ट्रॉल्स हैं ये राक्षस के ही कई सारे प्रकार हैं। गैंडल्फ सबको बचाते बचाते एक गुप्त रास्ते से ले जाता है रिवेंडेल की तरफ। रिवेंडेल में ये लोग मिलते हैं लॉर्ड एलरॉन्ड से। फिर ड्वार्फ्स के पास एक नक्शा है लोनली माउंटेन की तरफ जाने का। लॉर्ड एलरॉन्ड ड्वार्फ्स को बताते हैं कि उस लोनली माउंटेन में घुसने के लिए एक सीक्रेट डोर है और उसको खोलने का क्लू सिर्फ ड्यूरेंस डे के दिन ही दिखता है। इसके बाद गैंडल्फ एक मीटिंग बुलाता है जिसमें शामिल है 3 लोग, लॉर्ड एलरॉन्ड, गैलेड्रियल और सारूमन द वाइट। ये सभी कैरेक्टर्स आप लोगों को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी से पता ही होंगे। गैंडल्फ फिर एक मॉर्गल ब्लेड दिखाता है सभी को जिसे रेडागेस्ट ने गैंडल्फ को दिया था, और रेडागेस्ट को ये ब्लेड उसी वक्त मिला था जब उसका सामना उस भयानक सॉर्सरर से हुआ था, और ये ब्लेड बिलोंग करता है विच किंग को। तो गैंडल्फ सभी से कहता है कि ये प्रूफ है कि साउरॉन किसी भी दिन और कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन सारूमन इस मुद्दे को रफा दफा कर देता है। गैंडल्फ फिर चुपके से गैलेड्रियल से बोलता है कि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वो इस मैटर की और तहकीकात करने के लिए कहीं जा रहा है। वो फिर थोरिन और कंपनी को बोलता है कि उन्हें आगे बिना गैंडल्फ के ही जाना पड़ेगा। फिर थोरिन और कंपनी और बिल्बो सभी जाते हैं मिस्टी माउंटेन्स में। मिस्टी माउंटेन्स याद है ना आप लोगों को, पिछले पार्ट में बताया था मैंने गोलम की कहानी में। खैर मिस्टी माउंटेन्स में इन लोगों का सामना बड़े बड़े पत्थर से बने राक्षसों से होता है। उनसे छुपने के लिए ये लोग एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर इन सभी को गॉब्लिन्स पकड़ लेते हैं। फिर सभी गॉब्लिन्स इन्हें अपने राजा के पास ले जाते हैं जिसका नाम है इसमें द ग्रेट गॉब्लिन। इधर बिल्बो जो है वो पहले ही अलग हो गया था थोरिन और कंपनी से, और वो कोई गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ उसका सामना गोलम से होता है, और गोलम के हाथ से वो रिंग गलती से गिर जाती है और वो उसे ही ढूंढ रहा होता है। लेकिन बिल्बो जैसे ही उस रिंग को देखता है वो तुरंत उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है बिना गोलम को पता लगे। अब गोलम और बिल्बो आमने सामने हैं। गोलम कहता है कि वो बिल्बो को खाएगा, लेकिन फिर बिल्बो कहता है कि उसे एक मौका मिलना चाहिए अपनी जान बचाने का। तब फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि एक पहेलियों का खेल खेलेंगे, और अगर बिल्बो जीता तो गोलम उसे बाहर जाने का रास्ता बता देगा, लेकिन अगर गोलम जीता तो फिर वो उसे खा लेगा। खेल चलता है और बिल्बो जीत जाता है। एक्चुअली में आखिरी पहेली बिल्बो गोलम से पूछता है कि मेरी जेब में क्या है। गोलम सही जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसके पास रिंग नहीं है, तो वो समझ जाता है कि बिल्बो की जेब में रिंग ही थी। गोलम गुस्से में आ जाता है और बिल्बो को मारने के लिए दौड़ता है, और बिल्बो भागते भागते रिंग पहन लेता है और उसे फिर पता चलता है कि वो गायब हो गया है। बिल्बो गोलम को मारने की सोचता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है तरस खा के। अल्टीमेटली बिल्बो को वहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल जाता है और वो भाग जाता है। इस प्रकार बिल्बो के पास अंगूठी पहुँच जाती है गोलम से। दूसरी तरफ ग्रेट गॉब्लिन थोरिन को बताता है कि अजोग नाम से एक ऑर्क है जिसने थोरिन के नाम की सुपारी निकाली है। एक्चुअली में बहुत पहले थ्रॉर यानी कि थोरिन के दादाजी का बैटल हुआ था इस अजोग से, और अजोग ने थ्रॉर को मार दिया था। लेकिन फिर उसी युद्ध में थोरिन ने एक हाथ काट दिया था अजोग का। ये बैटल हुआ था मोरिया की खानों में, जब वहाँ थ्रॉर का साम्राज्य फैला हुआ था। याद है आप लोगों को, मैंने वो बालरॉग वाली कहानी में पूरा बताया था। एनीवे थोरिन ने एक हाथ काटा था अजोग का, इसलिए अजोग थोरिन से बदला लेना चाहता था उस हार का। खैर अल्टीमेटली गैंडल्फ वहाँ आ जाता है और वो ग्रेट गॉब्लिन को मार देता है, और उसके बाद सभी ड्वार्फ्स वहाँ से भाग जाते हैं और बिल्बो उनको ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो किसी को भी उस रिंग के बारे में नहीं बताता है। इसके बाद थोरिन एंड कंपनी को अजोग और उसकी सेना घेर लेती है और थोरिन फिर अजोग से लड़ता है, लेकिन अजोग
थॉरिन को बुरी तरह घायल कर देता है। बिल्बो फिर थॉरिन को अजॉग से बचा लेता है। ये सभी लोग अजॉग और उसकी सेना से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर तभी बहुत सारे ईगल्स यानी कि गरुड़ वहाँ पहुँच जाते हैं जिन्हें गैंडल्फ ने बुलाया होता है। सभी फिर उन गरुड़ों पर चढ़ के वहाँ से निकल जाते हैं। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। आइए अब कुछ बात प्रोडक्शन की करते हैं। तो एक्चुअली हॉबिट मूवी को बनाना है, इसकी बात बहुत सालों से चल रही थी और पीटर जैक्सन इसको डायरेक्ट नहीं करने वाले थे। वो इसको सिर्फ प्रोड्यूस करने वाले थे और इसकी कहानी लिखने वाले थे और इसको डायरेक्ट करने वाले थे गियर्मो डेल टोरो। और इनिशियली इसके सिर्फ 2 पार्ट्स बनाने वाले थे, लेकिन गियर्मो डेल टोरो ने 2 साल इस मूवी पर काम किया पीटर जैक्सन और टीम के साथ, और फिर वो छोड़कर चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी MGM पिक्चर्स द्वारा, जिसके कारण प्रोडक्शन में बहुत डिले हो रहा था। और फिर कुछ समय बाद पीटर जैक्सन को ही इस मूवी का डायरेक्टर घोषित कर दिया गया। लेकिन पीटर जैक्सन का कहना था कि गियर्मो डेल टोरो के अचानक छोड़ के चले जाने से बहुत दिक्कतें आई क्योंकि स्क्रिप्ट सारी अधूरी थी और स्टोरी बोर्ड्स वगैरह भी कुछ नहीं थे। इसके कारण डायरेक्ट करने में बहुत परेशानी हो रही थी। और पीटर जैक्सन का ये भी कहना था कि गियर्मो डेल टोरो इस मूवी पर 1.5-2 साल तक काम करके छोड़ के चले गए और अभी मुझे डायरेक्टर बना दिया गया है, लेकिन मुझे वो 1.5 से 2 साल नहीं मिलेंगे मूवी को अच्छे से प्रिपेयर और डिज़ाइन करने के लिए। मुझे तो सीधा शूटिंग सेट पर जाना है और काम करना है। और उनका कहना था कि लिटरली वो डेली शूटिंग सेट पर जाते थे और बिना किसी स्क्रिप्ट के वहीं डिसाइड करते थे कि आज क्या क्या सीन्स शूट करने हैं, और वो अपने डायरेक्शन से उतने खुश नहीं थे। उनका मानना था कि मूवी और अच्छी बन सकती थी और इस मूवी को हाई फ्रेम रेट पर शूट किया गया है। जनरली 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर मूवी शूट की जाती है, लेकिन इस मूवी को 48 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट किया गया है। लेकिन ज़्यादातर सिनेमाघरों में इसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही दिखाया गया है कन्वर्ट करने के बाद। और इस मूवी के लिए कुछ जानवरों को रखा गया था जिनकी संख्या लगभग 150 थी। इनमें थे घोड़े, बकरी, चिकन और शीप। इनमें से 27 जानवरों की मौत हो गई थी। तो इसके लिए पीटा वालों ने भी हॉबिट के प्रोडक्शन टीम पर केस कर दिया था। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। रीजंस मेरे ख्याल से मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कहानी औसम है और मूवी के विजुअल इफ़ेक्ट्स लाजवाब है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी में सबकी हाइट को कैमरा से पास दूर खड़े करके दिखाते थे। इसमें गैंडल्फ कैमरा के पास होते थे और बाकी छोटी हाइट वाले दूर। लेकिन इस मूवी के दौरान सारे शॉट्स ग्रीन स्क्रीन के सामने किए गए थे। तो इयन मैकेलन जिन्होंने गैंडल्फ का किरदार निभाया है, वो एक ईयरपीस पहन के एक्ट करते थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता था और उन्हें बहुत अकेला भी महसूस होता था। तो उनको चीयर करने के लिए शॉट्स के बीच में जब ब्रेक होता था तो कास्ट और क्रू इयन मैकेलन के टेंट में विजिट करते थे फल फूल लेके। दूसरा फैक्ट ये कि विगो मॉर्टेंसन को इस मूवी में एरागॉन का किरदार निभाने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि बुक्स में कहीं भी एरागॉन का जिक्र नहीं है। तीसरा फैक्ट ये कि थॉरिन की कंपनी में ग्लोइन नाम का एक ड्वार्फ है। वो बुक्स के हिसाब से गिमली के पिता हैं और गिमली आप लोगों को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पता ही है कि कौन है। चौथा फैक्ट ये कि जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि थॉरिन एल्फ किंग थ्रैंडुइल के पास मदद मांगने के लिए गए थे, तो दरअसल थ्रैंडुइल लेगोलास के पिता हैं और लेगोलास आप लोगों को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी से पता ही है। पांचवा फैक्ट ये कि रेडागेस द ब्राउन का सामना जिस विच किंग से हुआ था वो अलग विच किंग है जिसका जिक्र मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की 3rd पार्ट वाली मूवी में किया था। लेकिन हाँ, रेडागेस का जिस विच किंग से सामना होता है ये वही विच किंग है जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 1st पार्ट में फ्रोडो को तलवार से घायल किया था। छठा फैक्ट ये कि डैनियल रैडक्लिफ, शिया लेबोफ, जॉश विडिकॉम, एडी रेडमेन, जेम्स मैकअवॉय, टोबी मैगवायर, ये सब लोग बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं हॉलीवुड में। इनमें से कई लोगों को बिल्बो के रोल के लिए कंसिडर किया गया था और कुछ एक्टर्स ने बिल्बो के रोल के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन अल्टीमेटली रोल गया मार्टिन फ्रीमैन को। सातवां और आखिरी फैक्ट ये कि मार्टिन फ्रीमैन पहली चॉइस थी पीटर जैक्सन की बिल्बो बैगिंस के रोल के लिए, लेकिन मार्टिन फ्रीमैन शेरलॉक वाली टीवी सीरीज़ की शूटिंग में बिजी थे। लेकिन पीटर जैक्सन ने कहा कि वो वेट करेंगे मार्टिन का जब तक वो शेरलॉक से फ्री नहीं हो जाते हैं।
अच्छा, अभी एक ये इन्फॉर्मेशन सुनिए। तो एक्चुअली इस मूवी का सोर्स मटेरियल हॉबिट वाली नॉवल से तो लिया ही गया है, प्लस J.R.R. टॉलकिन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लास्ट नॉवल में भी कुछ ऐड किया था। तो उसमें ये लिखा है कि फ्रोडो ने गैंडेल्फ से पूछा कि आपको मिडल अर्थ पर सिर्फ साउरॉन को हराने के लिए भेजा गया है, फिर उसने थॉरिन और कंपनी को लोनली माउंटेन में जाने के लिए मदद क्यों की। तब गैंडल्फ कहता है कि उसे डर था कि कहीं ड्रैगन स्मॉग साउरॉन के साथ संधि ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो फिर साउरॉन को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्मॉग को नष्ट करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसने थोरिन को वापस अपने राज्य लेने के लिए प्रेरित किया था। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.8, जिसे रेट किया लगभग 8.5 लाख लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया मूवी है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रीक्वल बनाया गया है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का। आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।